INDIA की एकता की बड़ी परीक्षा उस बिहार में ही है जहां से विपक्षी एकता का सूत्रपात हुआ। INDIA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रयासों का ही प्रतिफल है। उस बिहार में गठबंधन में सम्मिलित दलों के बीच सीट बंटवारा कोई आसान काम नहीं है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस व वाम दलों भाकपा, माकपा व भाकपा माले की मांग को पूरा करने के लिए मजबूत दलों जदयू व राजद को ही बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कोटे में कटौती करनी पड़ेगी। पिछले चुनाव में एनडीए व महागठबंधन के कुछ साथी पाला बदल चुके हैं, इसलिए चौसर बदल चुकी है। एनडीए से नाता तोड़ जदयू अब INDIA के साथ है, जबकि INDIA के साथी वाम दल पिछले चुनाव में किसी के साथ नहीं थे। पिछले चुनाव में एनडीए के साथ रहे जदयू ने 17 सीटों पर लड़कर 16 में जीत दर्ज की थी, जिनमें 8 सीटों पर राजद व 5 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। 19 सीटों पर लड़ने के बावजूद राजद के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, जबकि 9 सीटों पर लड़ी कांग्रेस एक पर ही कब्जा जमा पाई थी। किशनगंज की यही एकमात्र सीट एनडीए के हाथ से फिसली थी। INDIA में सम्मिलित जदयू, राजद, कांग्रेस व वाम दल सभी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। अब सीटों के लिए प्रस्ताव मांगा जाने लगा है। माले ने दे भी दिया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीटों का खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार वह 9 सीटें चाहता है। भाकपा व माकपा भी अपनी केंद्रीय कमेटी को क्रमशः 2 व 4 सीटों का दावा भेज चुकी है। पिछले चुनाव में 9 सीटों पर लड़ी कांग्रेस इस बार बदली हवा में और पंख फैलाना चाहती है, जबकि 16 सीटें जीतने वाले जदयू को इससे कम तो चाहिए नहीं। विधानसभा में सबसे बड़ा दल राजद भी जदयू से कम पर समझौता नहीं करने वाला। वैसे 2019 के फार्मूले के अनुसार उसका दावा 19 का ही रहने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि इस एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार कुछ पीछे हट सकते हैं। मुंबई में INDIA की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव कह ही चुके हैं कि सब ठीक होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम INDIA को जिताएंगे। नुकसान से तात्पर्य सीटों में कमी को लेकर ही था, इसलिए समझा जा सकता है कि कुछ सीटों पर पेच फंसने के बावजूद उसकी राह निकालने की तैयारी हो रही है। पिछली बार जदयू की जीत वाली सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका और जहानाबाद में राजद दूसरे नंबर पर रहा था। ऐसे ही वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और मुंगेर में कांग्रेस को जदयू से पराजय झेलनी पड़ी थी। इन सीटों पर एक दूसरे की दावेदारी हो सकती है। बेगूसराय में दूसरे नंबर पर रही भाकपा के प्रत्याशी कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में हैं, इसलिए कांग्रेस का इस सीट पर दावा हो सकता है। बगहा सुरक्षित लोकसभा के परिवर्तित स्वरूप वाल्मीकि नगर में लगातार 3 चुनाव, 2 आम चुनाव व 1 उपचुनाव से कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। बगहा से कांग्रेस को अंतिम जीत 1984 में भोला राउत ने दिलाई। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।